80 के दशक में बतौर विलेन मशहूर हुए एक्टर का नाम है शक्ति कपूर, जिन्होंने न सिर्फ विलेन के तौर पर लंबे समय तक अपनी धाक जमाई, बल्कि उसी इमेज को तोड़कर बतौर कॉमेडियन भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। यहाँ तक कि जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम साथ साथ में एक जिंदा दिल दोस्त की सहायक भूमिका निभाई तो दर्शकों ने उसे भी हाथों हाथ लिया। इतने मशहूर एक्टर होने के बावजूद शक्ति कपूर के जीवन और उनके परिवार से कम लोग ही परिचित हैं। आज इस वीडियो में हम शक्ति कपूर की अब तक की कहानी जानेंगे शक्ति कपूर की सच्चाई। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। शक्ति कपूर हिंदी फिल्मों के बेहद ही टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। बावजूद इसके बतौर एक्टर इन्हें वो सम्मान नहीं मिला। एक खलनायक, कॉमेडियन और सहायक अभिनेता के रूप में सफल होने के बावजूद उनके पुरस्कारों से कहीं अधिक संख्या उनके विवादों की है। शक्ति कपूर के पिता सिकंदर लाल कपूर की नई दिल्ली में कैनाट प्लेस में एक कपड़ों की दुकान थी, जहां वे कपड़े बेचने के साथ साथ ड्रेस डिजाइनिंग भी किया करते थे। शक्ति की मां का नाम सुशीला था। 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में जन्मे शक्ति कपूर का असली नाम सुनील कपूर है। शक्ति कपूर 3 भाई बहन थे। शक्ति कपूर की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल, द फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल और सलवान पब्लिक स्कूल से हुई। शक्ति के 3 स्कूल की पढ़ाई जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल शक्ति की पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं थी और उनके मार्क्स भी बहुत कम आया करते थे। उसमें से उनकी मनमानी शरारतें, जिनसे सब परेशान रहते थे, इसलिए उन्हें 3 स्कूलों से निकाला गया था। हालांकि शक्ति क्रिकेट बहुत बढ़िया खेला करते थे और कैप्टन होने के नाते उन्हें मौके भी खूब दिए जाते थे। दोस्तों, शक्ति के छोटे भाई का चेहरा शक्ति से बहुत मिलता जुलता था। एक बार शक्ति का किसी से लड़ाई हो गई, जिसमें शक्ति कपूर ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में उस लड़के के कुछ दोस्तों ने बदला लेने के लिए शक्ति के भाई को शक्ति समझकर पीट दिया। उसके बाद शक्ति को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उनका भाई सीधा साधा था। बहरहाल बाद में उन्होंने दिल्ली के केरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। हालांकि इस कॉलेज में उन्हें खेल कोटा के माध्यम से ही एडमिशन मिला था। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि शक्ति कपूर दिल्ली स्टेट क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। हालांकि वे कभी अपने क्रिकेट करियर को लेकर सीरियस नहीं थे। इधर कैनाट प्लेस जैसी महंगी मार्केट में साल 1947 से चला रहे दुकान के मालिक सिकंदर लाल यानी कि शक्ति के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी दुकान के काम में उनका हाथ बटाए, लेकिन शक्ति उस वक्त ट्रेवल बिजनेस में जाना चाहते थे। शक्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में अक्सर उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। हालांकि वो अपने भाई बहनों के साथ खुश थे। दरअसल शक्ति कपूर के मुताबिक उनके पिता पैसा बचा कर रखना चाहते थे। शक्ति बताते हैं कि उन्होंने पिता से परमिशन लेकर ट्रेवल बिजनेस के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग ली, इस शर्त पे कि दुकान के आधे हिस्से में वो अपनी ऑफिस खोल लेंगे, जिसके लिए उनके पिता भी तैयार हो गए थे। हालांकि शक्ति के ट्रेनिंग के बाद वो मुकर गए। शक्ति बताते हैं कि दुकान पर बैठने और ऑफिस न खोलने की बात पर रोज डाइनिंग टेबल पर उनके पिता से उनकी बहस हो जाया करती थी। शक्ति अक्सर अपने पिता की मर्जी के बिना ही उनकी फिएट कार से लॉन्ग ड्राइव जाया करते थे। इस वजह से भी वो खूब डांट खाया करते थे। समय गुजरता जा रहा था और शक्ति को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। उसी बीच एक पान की दुकान वाला, जहां शक्ति अक्सर जाया करते थे, वे शक्ति से अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें एक्टर बनना चाहिए, तुम बहुत सफल हो सकते हो। दोस्तों, शक्ति बताते हैं कि वो उनके लुक और पर्सनालिटी से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने शक्ति की फोटो तक को बकायदा पान की दुकान में लगा रखा था। शक्ति को तब ना तो एक्टिंग में दिलचस्पी थी और ना ही उन्हें एक्टिंग की ABCD पता थी। हाँ, उनके कुछ दोस्त जरूर थे जो दिल्ली में थिएटर किया करते थे। उस दोस्तों ने उस दौरान अपने साथ साथ शक्ति का भी FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। शक्ति को ये बात तब पता चली जब उनके पास ऑडिशन के लिए लेटर आया। बहरहाल शक्ति अपने दोस्तों के साथ ऑडिशन देने पहुंच गए। शक्ति बताते हैं कि उस समय एडमिशन के लिए 45,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 10 लोगों को ही चुना जाना था। जब वे दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुए उस ऑडिशन में पहुंचे तो उनके सामने अशोक कुमार, कामनी कौशल, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज बैठे थे। शक्ति बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनको सिलेक्ट नहीं होना है और न ही उनको एक्टर बनने में कोई दिलचस्पी थी। उन्होंने सबके पैर छुए और कहा कि मैं एक्टर नहीं हूँ, दोस्तों के चक्कर में यहाँ आ गया।
बहरहाल उन्होंने बिना किसी डर के ऑडिशन दे दिया और घर लौट आए। लगभग 1 महीने के बाद उनके घर में एक टेलीग्राम आया जिसमें उन्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से बुलावा आया था। उस वक्त दिल्ली से 2 लोग सिलेक्ट किए गए थे, जिनमें से एक का नाम सुनील कपूर यानी कि शक्ति कपूर का था और दूसरा नाम नसरुद्दीन शाह का था। सबसे बड़ी बात, उनके थिएटर वाले दोस्तों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ और उस वजह से शक्ति से दुश्मनी भी उनकी हो गई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि शक्ति को एक्टिंग तो आती नहीं। उन्हें लगा कि जरूर शक्ति ने कुछ रिश्वत दी होगी। बहरहाल शक्ति ने एक खबर अपनी मां को बताई और कुछ दिन बाद पुणे के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, शक्ति कपूर ने एक्टर बनने के लिए बहुत संघर्ष तो नहीं किया, लेकिन उनके साथ घटी घटनाएं बहुत ही दिलचस्प है। शक्ति जब दिल्ली से पुणे के लिए निकले तब उन्हें पहले मुंबई जाना था, फिर वहां से पुणे के लिए गाड़ी बदल ली थी। इसी बीच ट्रेन में उनकी मुलाकात अनिल बर्मन नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिससे उनकी दोस्ती भी हो गई और शक्ति अनिल बर्मन के साथ ही मुंबई में रह रही उनकी बहन के घर में चले गए। मजे की बात तो यह है कि वो घर विनोद खन्ना के भाई का था, जो अनिल बर्मन के बहनोई थे। फिर शक्ति की मुलाकात एक्टर राकेश रोशन और सुपरस्टार विनोद खन्ना से भी हुई। अपना एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही इन दिग्गजों से मिलकर शक्ति 7वें आसमान पर थे और अगले दिन राकेश रोशन और प्रमोद खन्ना, जो कि विनोद खन्ना के भाई हैं, उनको भी पुणे ही जाना था। इसलिए उन्होंने शक्ति और उनके दोस्त को भी कार में अपने साथ ले लिया। इंस्टीट्यूट पहुंचकर बड़े ही शान से उतरे शक्ति का सामना मिथुन चक्रवर्ती से हुआ, जो पहले से वहां ट्रेनिंग ले रहे थे। बताया जाता है कि पहले दिन शक्ति ने मिथुन और बाकी सीनियर्स को बियर पीने का ऑफर दे दिया। मिथुन ने स्टाइलिश शक्ति कपूर को पहले ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उन्हें पकड़कर एक कमरे में ले गए, जहां उनके साथ विजेंद्र घाटगे और गायक राहुल देव भी मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले शक्ति को नीचे पटक कर उनके लंबे बालों को काट डाला और कहा कि एक्टिंग शुरू भी नहीं की और अभी से स्टार बन रहा है। इसके बाद उन्होंने शक्ति को स्विमिंग पूल में ले जाकर 10 राउंड तैरने के लिए कहा। पहले ही दिन हुई इतनी भयंकर रैगिंग से शक्ति की हालत खराब हो गई और वो रोने धोने लग गए। उन्होंने कहा कि कल ही मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। शक्ति की ऐसी हालत देखकर मिथुन को उन पर तरस आ गया और उन्होंने शक्ति को छोड़ दिया। रात को शक्ति के कमरे में मिथुन पहुंचे और कहा कि मैं तुम्हारे कमरे को बाहर से ताला मार देता हूँ। रात को तुम्हारी इतनी बुरी तरह से रैगिंग होगी कि तुम सुसाइड ही कर लोगे। इस घटना के बाद शक्ति और मिथुन की दोस्ती हो गई। दोस्तों, शक्ति आज भी मिथुन चक्रवर्ती को बहुत इज्जत करते हैं। शक्ति का कहना है कि यदि मिथुन उन्हें तमाचा भी खींच दें तो वे गुस्सा नहीं करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि मिथुन और शक्ति कपूर 150 से भी ज्यादा फिल्में साथ कर चुके हैं। साल 1973 और 75 के बीच FTI पुणे से स्नातक करने के बाद शक्ति काम के सिलसिले में मुंबई आ गए। ट्रेनिंग खत्म होने के 1 महीना पहले ही शक्ति को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म खेल खिलाड़ी का में काम मिल गया। उसके बाद शक्ति ने अली बाबा मर्जीना, जाने दुश्मन और सरगम जैसी कई फिल्में की और नेगेटिव भूमिकाओं में पसंद भी किए गए। हालांकि शक्ति कपूर को पहचान मिली वर्ष 1980 में सुपरहिट फिल्म कुर्बानी से। दोस्तों, शक्ति कपूर का फिल्म कुर्बानी से जुड़ने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है और थोड़ा फिल्मी भी है। शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो मुंबई में ही अपनी पुरानी कार से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार की टक्कर एक मर्सिडीज से हो गई। उसके बाद वो गुस्से से तलमलाए उसके ड्राइवर से झगड़ने के लिए उतरे। तभी कार से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा, जो कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्टर फिरोज खान थे। शक्ति की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उन्होंने झगड़ना भूलकर फिरोज खान को अपना परिचय दिया और बताया कि वो FTI पुणे से हैं। उनके पास एक्टिंग का डिप्लोमा भी है। उसके बाद वहीं फिरोज खान से फिल्म में रोल के लिए उनसे गुजारिश कर दिया। शक्ति कपूर ने बताया कि इतना सुनकर फिरोज खान वहां से चले गए। शक्ति कपूर इसके बाद अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके अपने सीनियर दोस्त KK शुक्ला, जो कि एक्ट्रेस डेजी ईरानी के पति हैं, उनके घर पहुंचे, जहां वो अक्सर जेब खाली होने पर खाना खाने जाया करते थे। यहाँ भी इत्तेफाक देखिए, थोड़ी देर में शुक्ला जी भी आ गए और साथ ही उन्होंने बताया कि तुम्हारा लक बहुत खराब है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। शक्ति ने कहा कि जी बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्ला जी ने शक्ति को बताया कि वो इस वक्त फिरोज खान के साथ फिल्म कुर्बानी के लिए काम कर रहे हैं और इस फिल्म में शक्ति के लिए एक बढ़िया रोल भी था, लेकिन उसमें फिरोज खान एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से है और आज उनकी कार को टक्कर भी मारी है।
ये बात सुनकर शक्ति एक्साइटेड हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि वो तो मैं ही हूँ, मैंने ही उनकी कार को टक्कर मारी थी। दोस्तों मजे की बात तो ये थी कि फिरोज खान भी कार की हुई उस टक्कर के दौरान गुस्से में आए शक्ति कपूर को देखकर थोड़ा डर गए थे और बाद में उन्हें लगा कि जिस शख्स से एक पल के लिए खुद ही डर गए, पर्दे पर उससे बेहतर कोई नया विलेन और कोई हो ही नहीं सकता। शुक्ला जी ने उसी वक्त फिरोज खान को फोन लगाया और शक्ति से बात करवा दी। इस तरह शक्ति कपूर को कुर्बानी फिल्म के लिए चुन लिया गया। दोस्तों जिस वक्त कुर्बानी के लिए चुना गया उसी दौरान उनकी मुलाकात महान अभिनेता निर्माता सुनील दत्त से हुई। उन्होंने शक्ति को अपने भाई की फिल्म यारी दुश्मन में काम दिलवाया और साथ ही अगली फिल्म रॉकी के माध्यम से अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च कर रहे थे। उसमें मेन विलेन के रूप में लॉन्च करने का वादा भी किया। हालांकि शक्ति बताते हैं कि उन्होंने सुनील दत्त को उस वक्त बिल्कुल नहीं बताया कि वो कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी कर चुके हैं। इधर सुनील दत्त ने शक्ति कपूर को बाकायदा लॉन्च करने के लिए उनका नाम बदलने तक की सोच लिया था। दत्त साहब ने महसूस किया कि सुनील कपूर नाम किसी नौजवान खलनायक के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है और उन्होंने पहले शक्ति का नाम करण कपूर रखने का मन बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको लगने लगा कि यह नाम भी थोड़ा नॉर्मल है। इसके बाद उन्होंने तय किया कि शक्ति कपूर नाम परफेक्ट रहेगा। इस तरह शक्ति का स्क्रीन नाम अब सुनील कपूर से बदलकर हमेशा के लिए शक्ति कपूर हो गया। 80 के दशक के शुरुआत में आई कुर्बानी और रॉकी जैसी फिल्मों की लगातार सफलता ने शक्ति कपूर को मेन विलेन के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद आई हिम्मत वाला जैसी फिल्मों में शक्ति के अभिनय को देखकर उस दौर के निर्देशकों और निर्माताओं की पहली पसंद शक्ति कपूर बन गए। दोस्तों शक्ति एक फिल्म के जरिए हीरो बनने की भी नाकाम कोशिश कर चुके हैं और वो फिल्म थी वर्ष 1982 में ही आई जख्मी इंसान, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुई। शक्ति बताते हैं कि एक बार उनके माता पिता उनकी फिल्म इंसानियत के देवता को देखने के लिए हॉल में गए हुए थे। फिल्म में उनके नेगेटिव किरदार को देखकर उनके पिता बुरी तरह से भड़क गए और हॉल में चिल्लाने लगे कि नालायक जैसी हरकतें दिल्ली में जो करता था वही फिल्मों में भी करता है। उन्होंने शक्ति से कहा कि सिर्फ लड़कियों को छेड़ने का काम करते हो, अच्छे रोल भी कर लिया करो। खैर शक्ति जानते थे कि बतौर विलेन ही सफल हैं, इसलिए उन्होंने हीरो बनने का रिस्क दोबारा नहीं लिया। दोस्तों आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सफल विलेन होने के बावजूद शक्ति कपूर पर 100 से भी ज्यादा गाने फिल्माए जा चुके हैं और एक बढ़िया डांसर भी हैं। फिल्म रॉकी में तो संजय दत्त के साथ डांस कंपटीशन में भी नजर आए थे। कहा जाता है कि शक्ति कपूर जैसे मशहूर विलेन को देख उस दौर के मशहूर विलेन अमजद खान तो मजाक मजाक में उन्हें डिस्को किंग भी कहा करते थे। धीरे धीरे शक्ति विलेन के रोल से बोर होने लगे और उन्होंने बतौर कॉमेडियन लोगों को हंसाने का मन बना लिया। इसके लिए शुरुआत में उन्होंने विलेन की भूमिकाओं में भी कॉमेडी को टच देना शुरू किया। फिर उन्हें ऐसे ही रोल्स मिलने लगे जिनमें भरपूर कॉमेडी हो। शक्ति की जोड़ी लेजेंडरी एक्टर रहे, कादर खान के साथ भी बहुत सफल रही। शक्ति तो कादर खान को अपना गुरु तक मानते हैं। दोनों ने लगभग 100 फिल्मों में साथ काम किया है। शक्ति खलनायक के रूप में तो सुपरहिट थे ही, बतौर कॉमेडियन भी उतने ही सफल रहे। साथ ही उनके संवाद भी खूब मशहूर हुए। दोस्तों शक्ति डायरेक्टर डेविड धवन के भी पसंदीदा एक्टर हैं। डेविड धवन के साथ उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम किया है, तो वहीं प्रियदर्शन के अधिकांश फिल्मों में भी शक्ति नजर आए, जैसे कि हलचल, मालामाल वीकली, चुपके चुपके, भागम भाग और हंगामा। शक्ति कपूर उनकी हर दूसरी फिल्म में नजर आ ही जाते थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ ही बंगाली, उड़िया और असमी फिल्मों में भी काम किया है। शक्ति ने 40 साल के करियर में 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी जारी है। फिल्म राजा बाबू के लिए शक्ति को फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी मिल चुका है। शक्ति टीवी शो बिग बॉस के अलावा एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ म्यूजिक कॉमेडी प्ले आसमान से गिरे खजूर पर अटकी के जरिए थिएटर में भी नजर आ चुके हैं। चलिए आप जानते हैं शक्ति कपूर से जुड़े विवाद के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि शक्ति कपूर को शराब की इतनी लत लग गई थी कि शूटिंग के बाद घर या होटल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करते थे और कार में ही ड्रिंक करने लगते थे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि शक्ति परिवार के साथ समय व्यतीत करने के बजाय शराब पीना ज्यादा पसंद करते थे। उनके ऊपर लगे इन्हीं आरोपों से परेशान होकर शक्ति ने रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिया ताकि वो दुनिया को बता सके कि वो बिना शराब के भी रह सकते हैं। शक्ति लगभग 4 सप्ताह तक इस शो का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। शक्ति ने बिग बॉस 5 में बतौर प्रतिभागी हिस्सा लिया था।
हालांकि अपनी कुछ हरकतों के कारण 1 महीने के बाद ही वो इस शो से बाहर हो गए और 2005 में ही शक्ति कपूर एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे, जिसमें उन्हें एक स्ट्रगलर के साथ भद्दी बातें करते हुए दिखाया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद शक्ति पर फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने बैन भी लगा दिया था। हालांकि ये बैन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही बना रहा, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया था। शक्ति कपूर के मुताबिक यह चैनल टीआरपी को बढ़ाने के लिए की गई एक साजिश थी। इनके निजी जीवन की बात करें तो शक्ति कपूर की पत्नी का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी की छोटी बहन है। उम्र में शक्ति से 14 साल छोटी शिवांगी अपनी पढ़ाई के दौरान बॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर संघर्ष कर रही थी। उन्होंने बचपन में कई गानों में बतौर कोरस सिंगर अपनी आवाज दी है। सुपरहिट गीत यादों की बारात की चाइल्ड वर्जन में एक आवाज शिवांगी की भी है। यहाँ हम आपको बता दें कि शिवांगी रिश्ते में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की भतीजी भी हैं और उनके परिवार में संगीत का माहौल पीढ़ियों से चला आ रहा है। शक्ति और शिवांगी ने लव मैरिज किया था। उनकी प्रेम कहानी भी बिल्कुल किसी टिपिकल फिल्म की स्टोरी की तरह ही है। साल 1980 में शक्ति फिल्म किस्मत में एक नेगेटिव किरदार कर रहे थे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती की छोटी बहन के रोल में शिवांगी कोल्हापुरी को साइन किया गया था। पहली बार दोनों की मुलाकात शूटिंग के दौरान हुई थी। मजे की बात, अपनी एकमात्र फिल्म में शिवांगी एक टीनेज गर्ल की भूमिका में थी, वहीं शक्ति जवानी से बुढ़ापे तक के विलेन के किरदार में थे। शक्ति बताते हैं कि शूटिंग के दौरान वे इस बात से डरते थे कि कहीं शिवांगी उन्हें अंकल ना बोल दे। शिवांगी को देखते ही दिल हार चुके शक्ति ने उनसे दोस्ती का ऑफर किया, जिसे शिवांगी ने स्वीकार भी कर लिया। साल 1980 से 82 तक शक्ति और शिवांगी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तब जब शिवांगी 18 साल की हुई तो 32 साल के शक्ति ने उनके माता पिता से शिवांगी का हाथ मांगने के लिए उनके घर पहुंच गए। शक्ति पंजाबी फैमिली से थे और शिवांगी महाराष्ट्रियन। उसमें से शक्ति की फिल्मों में इमेज और सबसे बड़ी बात कि अभी शिवांगी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है उनके रिश्ते को ठुकरा दिया गया। शिवांगी ने जिद की तो उनका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया गया, यहाँ तक कि उनका घर से निकलने तक पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। जब शक्ति ने तंग आकर बोल दिया कि उन्हें भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए वे उन्हें भूल जाए। एक दिन शिवांगी ने घर में बता दिया कि वो शक्ति को भूल चुकी हैं, अब उन्हें कॉलेज जाने दिया जाए। घर वालों को भी तरस आ गया और उन्होंने इजाजत दे दी। शिवांगी घर से निकलकर सीधा शक्ति के पास जा पहुंची और रोते रोते बेहोश हो गई। शक्ति ने उसी क्षण फैसला लिया कि वो शिवांगी को नहीं खोने वाले। उन्होंने उसी दिन जाकर शादी कर ली। 1 साल के बाद महज 19 साल की उम्र में ही शिवांगी मां बन गई और एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे उनके माता पिता ने भी उनके रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद एक बेटी भी उनकी हुई। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर भी एक एक्टर हैं और सिद्धांत ने एक्टिंग फील्ड में आने से पहले लंदन में डायरेक्शन का कोर्स भी किया था। बाद में डायरेक्टर प्रियदर्शन का असिस्टेंट बनकर भी काम किया। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर आज किसी परिचित की मोहताज नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।